अब ये कंटेंट से फायदा पता क्या होगा, तुम्हें मैं हमेशा याद रखूंगा। तुम अगली बार चाय पीने जाना ना, तुम्हें मेरी शक्ल याद आई ना, मैंने तुम्हारी 2 चाय खराब करी, मेरा नाम बदल देना। बट दोस्तों, I'm a big fan. Any fans of musical concerts? Give me a cheer. Lot of you, जैसे आप तो बहुत यंग बच्चे हो यहाँ पे दोस्तों। आपको पता है 10-12 साल पुराने सिंगर हुआ करता रिकी मार्टिन। पता है रिकी मार्टिन एक सिंगर था, रिकी मार्टिन भाई स्पेनिश सिंगर था, और लड़कियां उसके पीछे पागल थी, पागल। पर भाई के अपने अलग शौक थे, भाई थोड़ा लौंडों के पीछे पागल थे। जैसे ये दोनों भाई ऐसे नहीं बैठे इधर, बिल्कुल वैसे वो बैठा करता। और जिसको जो करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार ना भाई रिकी मार्टिन दिल्ली में शो करने आया था, और वो अपना बहुत फेमस गाना गा रहा था। शायद आप लोगों ने शायद वो गाना सुना होगा। सुना किसने गाना? 1 2 3 सुना? 1 2 3। और भाई बंदे पागल, दिल्ली में बंदे पागल, इसलिए नहीं क्योंकि एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन्हें गाने नहीं समझ आ पा रहा। इस सिंगिंग 1 2 3 इनके दिमाग में चल रहा है 1 2 3। हाँ, एक ही बच्चे को पता है 4 5 6 7 8 9। हाँ, अब आगे नहीं ठीक है, सुनो तो भाई वो गाना गा रहा 1 2 3 4 5 भाई, और दिल और जनता को लग रहा, बंदे चिल्लाने शुरू हो गए। पता है, people got excited, they started shouting, Ricky we love you Ricky bhai, and that is fine. Till the time Delhi is excited, it is fine. Problem happens when Delhi people get overexcited, because in that concert some people got overexcited, they took off their shirt and flew in the air. तो करते नहीं म्यूजिकल कॉन्सर्ट में देखा आपने, उड़ा के फेंक दिया, रिक्की रख ले। और दोस्तों ये दिसंबर की बात थी, 1 घंटे बाद शो खत्म, टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, इन सबके कपड़े खो चुके हैं। ये आधे नंगे अपनी तोंद लेके प्रगति मैदान के बाहर घूम रहे हैं। भैया ग्रीन वाली शर्ट देखी क्या भैया, भैया रेड वाला स्वेटर देखा क्या भैया, ससुराल से मेरा तो कुत्ते की तरह मार पड़ेगी भैया। देयर वाज अनदर सिंगर, रिमेंबर एक ऑन हिमेश रेशमिया वेस्ट। एक बार भाई एक और भी दिल्ली में शो करने आया था, और वो अपना बहुत फेमस गाना गा रहा था। शायद आप लोगों ने वाला गाना सुना होगा, सुना गाना लोनली मिस्टर लोनली, बा भैया और बंदे पागल भाई, दिल्ली में बंदे पागल, बिकॉज एज अ सेड अर्लियर हमें समझ नहीं आता। ही इज सिंगिंग लोनली, इनके दिमाग में चल रहा है तेरी दीवान। Concert people got excited, they started doing stuff like this. हवा में ना ऐसे करने शुरू कर, एको and you know what happens outside of India whenever audience does this, कभी भी audience ऐसे करती है ना, तो जो आर्टिस्ट होता है ना वो ऑडियंस पे कूद जाता है। आपने देखे म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स की वीडियो? आर्टिस्ट जंप्स ऑन द ऑडियंस बिकॉज आर्टिस्ट ट्रस्ट द ऑडियंस। दिस गाय ट्रस्टेड दिल्ली। खुद पे विश्वास, मेरी शक्ल पे चूतिया लिखा है यहाँ पे। This guy trusted Delhi and he jumped on the audience. You know what people did? They did exactly what you're thinking right now. They just got Rachel Hadap. This is international singing star Akon lying in the center. उसका बटुआ चुरा लिया, उसकी चेन निकाल ली, 3-4 बदतमीज लड़कों ने टकले पे टपलियां तका दी था। And if this was not enough embarrassment, 3 people from the audience snatched his microphone. They started singing. Lonely, you are so lonely. चल रहा है भाई, दिल्ली में कुछ भी चल रहा है। दोस्तों मैं जोक सुनाऊंगा, you guys up for a story? एक स्टोरी सुनोगे? Are you guys up for a story? देखो दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने भाई। शाम को 6 बजे का शो था, 4 बजे मेरे अंदर चुल मची। मैंने कहा पहले जिम करेंगे उसके बाद शो करेंगे। भाई मैं होटल के जिम में गया, और जिम में ना वो पोस्टर लगा, वो नहीं तो मोटिवेशनल पोस्टर नहीं लगे होते, पोस्टर लगा था नेवर गिव अप, ऐसे नहीं तो नेवर गिव अप। मैंने कहा आई नेवर स्टार्टेड ओनली टुडे इज माय फर्स्ट डे। भाई जिम में अलग अलग और एक्सरसाइज के पोस्टर लगे थे, मैंने देखा वो लंजेस का पोस्टर। लंजेस पता है सबको? लंजेस सबको पता है, जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है ना। लंजेस इज अ ग्रेट एक्सरसाइज, इट शुड नॉट बी फर्स्ट एक्सरसाइज। और बिना हाँ भाई करके नहीं दिखाऊंगा, सुनो तो, लंजेस इज अ ग्रेट एक्सरसाइज, शुड नॉट बी फर्स्ट एक्सरसाइज, और बिना वार्म अप के तो कतई नहीं करनी चाहिए। भाई ना मैंने ध्यान दिया ना कुछ करा, पता नहीं क्या गलती हो गई भाई, मैंने सीधा टांगे खोली। और आपने वो सुना है, आगे तो सुनो भाई, आपने वो सुना विनाश काले विपरीत बुद्धि? भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए, डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया।
मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा मैं जिंदगी भर यही ऐसे ही रहूंगा। मुझे लगा मुझे रेडिसन लुधियाना में एज अ वेलकम मैन रख लिया जाएगा। जो भी जिम में आएगा उसे मैं बताऊंगा भैया 5 का डंबल वहां 10 का डंबल वहां। कोई पूछेगा भैया आप यहाँ कैसे, भैया मैं 2021 से ऐसे लटका पड़ा हूँ, प्लीज बिना वार्म अप के लंजेस मत करना। भाई अगले आधा घंटा लगा के मैं जानता हूँ कैसे टेढ़ा मेढ़ा होकर मैं होटल रूम पहुंचा और दर्द से करहा रहा हूँ, करहा पागल हो रखा हूँ। और शो कर रहे 1.5 घंटे के अंदर। मैंने कहा शो तो मैं करके रहूंगा क्योंकि पेमेंट ले ली एडवांस, फिर मैं छोड़ता नहीं किसी की। तो भाई मैंने ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट। मैंने कहा फिजियोथेरेपिस्ट सही कर देगा। उस दिन लुधियाना में फिजियोथेरेपिस्ट ही ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो में एक मैम मिली, उनको मैंने फोन करा। मैंने कहा मैम आप हो क्लिनिक पे? अब कह रही आप आओ तो सही। मैम फिजियोथेरेपी नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही आप आओ तो सही होती है। भाई मैं गया उनके क्लिनिक, फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, पर वहां पे जो मेन थेरेपिस्ट थी ना वो नहीं थी, उनकी 2 असिस्टेंट थी। और आप खुद गेस करो मुझे लंजेस में कहां चोट आई होगी। दोस्तों लंजेस में कहां चोट आ सकती है बताओ? यार गोटे में कैसे आएगी यार? वो तो हवा में रहते हैं भाई। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? ये कौन से लंजेस है? लग रहा तू लंजेस कर रहा था, किसी ने पत्थर मार दिया। हाँ नहीं आई यार, आई टेल यू, मेरे आई। मैं बताता हूँ कहाँ पे आई। बिकॉज नो ग्रोइन एरिया, एवरीबॉडी नोज ग्रोइन एरिया। सबको पता है ग्रोइन एरिया, ये ग्रोइन एरिया और ये होती है इनर थाई। भाई मेरे ने तो इसके सेंटर में चोट। इसको बोलते हैं एडक्टर्स। इच गार्ड की ऐड देखी है? वो याद है 2 स्लाइड है, याद है जिसमें क्रीम लगती, ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं। इनके कच्चे, तुम सबके कच्चे नहीं बस तो बाइक से उतरते ही। हाँ जी भैया चलो चलो। ये वाला तो ज्यादा रिलेटेबल हो गया। तो लड़कों ने तो भी हाँ भैया मेरा अभी फंसा। भाई मेरे ना लेफ्ट साइड के सेंटर में चोट। और वो मैम मेरे से बोले क्या हुआ? मैं कहा मैम चोट लगी। तेरी किधर? मैं कहा इधर। भाई दोनों असिस्टेंट एक दूसरे को आए थे, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। अरे यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं यहाँ है। तो कह रही नहीं वही है। मैं मेरे चोट है यहाँ है। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहाँ अपने आप पहुंच जाएगा। भाई उन्होंने लिटरली मेरे को थाइस पे ट्रीटमेंट दे दिया। पता है आपको वो लगाते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। पता है आपको बेसिकली इम्पैक्ट एरिया में वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। वो पत्ती सिलिकॉन की पत्ती से उस पर जेल लगा के लगा देते हैं। उसने पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया, कर लो खुद लगा लो। मगर मुझे नहीं आता। कह रहे तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? अबे ये कैसा DIY क्लिनिक है? यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? भाई एक तो मैं पत्ती पे जेल लगा के ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। पीछे लगे कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? भाई कुछ नहीं भाई, वो थाइस पे वाइब्रेशन करवा के कुछ सही नहीं हुआ। शो भी उस दिन में आधे घंटे में करके उतर गया। ऑडियंस ने बोला नहीं हो पा रहा, जाओ भैया। भाई रूम में पड़ा हूँ और मेरे रूम में ना किस्मत इतनी खराब, उस दिन ना मुझे होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट दोस्तों नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, आज ये नरक था। क्योंकि नॉर्मली क्या, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई वहां बड़ा गद्दा, वहां रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? वो छोड़ो भाई, मेरे कमरे और वॉशरूम के बीच में एक एरिया था जहां पे सिर्फ एक शीशा लगा था जिसका कुछ पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी एक बड़ा शीशा है। हो सकता है जो लोग स्वीट में नॉर्मली रहते होंगे उनको लगता होगा कि अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं। अब राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। भाई मैं बताऊं, मैं दर्द से पागल हो जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करूं। रात को 10-11 बजे मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे करके चोट लगी है, क्या करूं? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए वॉलिनी है तो मार दे। भाई तुम में से कुछ लोगों को रियलाइज हुआ होगा ना भाई, कभी आपने वॉलिनी या मूव मारी है? मूव अगर यहाँ मारो ना तो भी जलता है। आप तो खुद सोचो मुझे कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आ से आ तक क्यों है। और मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है, मेरे दिमाग में सब बातें आई ही नहीं। मैंने कहा मूव तो है, मार देता हूँ, ठीक हो जाऊंगा। और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ट्यूब नहीं, स्प्रे था। मोई मोई भाई
स्प्रे तो उड़ता पंछी है भाई, स्प्रे को नहीं रोक सकते तुम। मेरे दिमाग में ये बातें आई ही नहीं भाई। मैंने सब उतारा नीचे का, मैं ऐसे लेटा डाविंची कोड की तरह भाई। मैंने मारा स्प्रे भाई, जैसे ही पहली बूंद यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई भाई। वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी है भाई। मैं जानता हूँ उस दिन मैंने क्या झेला है। अब वो क्योंकि स्प्रे फैल के पूरा इधर चला गया है, अब मेरे यहाँ दर्द और यहाँ जलन, ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दी हो। मैं भाई बैठ के फूके मारी जाऊँ, फूक के मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है क्या करूं। पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वयस्क आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं? एक तो भाई खुद को इतनी इंजरी के बाद फिर समझ नहीं आया है कि चला गया कहीं। मैं भाई छुपा गया, आगे से चला गया। वॉशरूम गया, एक तो होटलों में मग्गे क्यों नहीं होते, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, बहन क्या दिक्कत है। मुझे पता ये वाला सबको समझ नहीं आएगा। ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के, हाँ भाई क्या बोल रहा भाई। मैं जानता हूं मैंने कैसे रात बिताई है वहां पे। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा, सुनो तो सही, अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं कहा तसल्ली से हिंदी बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर क्लिनिक का, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैं डॉक्टर का हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टरी शॉक में चला गया। ठीक है बदतमीजी क्या कर रहे हैं आप ये भाई। मैं बता रहा हूँ मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या करूँ। मैंने कहा सर समझो तो मेरे साथ हुआ क्या, बहुत बड़ी दिक्कत हो रखी है। तो उस दिन डॉक्टर अंडरस्टूड माय प्रॉब्लम। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सबको नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा, तौलिया लगा दिया। उस दिन भाई डॉक्टर ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड लगाए, लेफ्ट साइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए भाई। मैंने ऐसे वो ना मशीन देखी नहीं होती कैसी है। ठीक है मैं लेटा हूँ, मेरे तौलिया लगा, इलेक्ट्रोड लगा, मैंने झुक के देखा क्या चल रहा है नीचे। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि भाई मेरे तौले के नीचे लालो काली तार जा रही है, वो तार एक मशीन में घुस रही है, मशीन में टाइमर चल रहा है। लगा बम लगा दिया क्या कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्त नाबूद कर दो, उड़ा दो साले को। मेरे को कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। मैं सोच के बैठा था लाल तार काटूंगा भाई। डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो। मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ। सर ये बात बोलने कोई और तरीका भी तो हो सकता था। इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए भाई। डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहाँ वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैं भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें कर रहा हूँ, बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहले। खानदानी है तू, खानदानी, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया। सोच लो डॉक्टर बैठ के मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके ओके रोको इसे, तुम रोको। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक भाई। 5 मिनट डॉक्टर फिर आए, मेरे 5 मिनट फिर से आए, कह रहे स्टेबल हो। मैं सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आप लोग मेरे से स्टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए हट जाओ यार प्लीज। तो यार उन्होंने 20 मिनट तक मेरे को सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ। तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं आगे डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? कह रहे आप कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें मुद्दे नहीं खड़ा करो। कह रहे यहाँ पे ये सब नहीं होता मेरी, कह रहे यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, मैं ऐसे करके भेजोगे आज। उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था। मैंने अकेले ही चेक कर लिया।
चेक करके आए हो सब लोग आज? हो गई आज की चेकिंग हो गई? जिसकी चेकिंग हो गई राइट हैंड उठा दे दोस्तों। सुपर ग्रेट, कम बच्चों की हुई है फिर भी। ठीक है दोस्तों, सुनो तो सी गाइस, एक लास्ट बिट करेंगे गाइस फॉर अनदर बिट। यस guys, I've been married for about 6 years now. You guys are really young, but I've been married for about 6 years now. And in last lockdown, I started making this thing known as vlogs. You guys know what is vlogs? Yeah. You guys know what is vlogs? देखो सबको नहीं पता होगा, मुझे पता है, कुछ लोगों को पता होगा। क्या होता है? मुंह के आगे कैमरा उठाना होता है और दुनिया को दिखाना होता है बेस्ट जिंदगी तुम ही जी रहे हो, भले उस कैमरे के पीछे के पर्दे फटे पड़े हो। और मेरे व्लॉग के नीचे पता बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, गौरव सो नाइस, सच एन अमेजिंग कपल, वी आल्सो फाइट लाइक दिस, यू गाइस आर सो रिलेटेबल। अब ये कमेंट्स हमको भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर ये जो व्लॉग है ना, यंग बच्चे भी देख रहे हैं, आपके 17, 18, 19 साल के बच्चे भी देख रहे हैं। अब मजा इनको भी आ रहा है, पर तुम्हारे कमेंट भी 17 साल वाले ही है कि गौरव भाई जिंदगी तो तुम्हारी जैसी हो, वरना जिंदा तो मेरा सामान भी है। अरे सामान तो मैंने इसलिए बोला क्योंकि कोई फैकल्टी है इधर नहीं है, लड़ लिखा था भाई। ये कैसी लैंग्वेज है यार, और मेरी जिंदगी उससे कैसे कंपेयर कर सकता है? आप सोच रहे भाई ये तो इसका पॉजिटिव कमेंट है, जिसमें इसने मेरी जिंदगी को लंड बोल दिया यार। ये कैसी लैंग्वेज है? आपको व्लॉग की वजह से मेजर प्रॉब्लम हो गई है भाई, मैं अपनी वाइफ से लड़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई इट्स अ मैरिज ऑफ 6 years, यू गाइस आर रियली यंग। सबकी लड़ाई होती है, जो कपल्स भी होंगे ना यहाँ पे, आपस में कोई कपल आए यहाँ पे शो पे? एनी कपल्स टुगेदर यार? ये 2 लड़के हैं, कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं, आजकल हमने वो अलाउ हो गया इधर। ठीक है, इधर कपल है, कहाँ है कपल? कहाँ है? अकेला कपल है खुद वो? कहाँ है गर्लफ्रेंड? कहाँ है? नहीं, ये सब मजे लेने के चक्कर में मुझे पता है ना, रुक जाओ। ये कपल है, आप तुम दोनों कपल हो, वेरी नाइस। लिसन, मैं बता दूं भाई, सबकी कलेश होते तुम्हारे आपस में, सबके कलेश होते भाई, सबके कलेश होते हैं। और भाई मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ से लड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या होगी ना, व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दीज व्लॉग्स, आई डिड नॉट नो वन डे आई विल मेक मनी आउट ऑफ इट। Then you guys started watching it, so YouTube revenue came in my life. Then brands started working with me. So now there's whole monetary ecosystem around the vlog. And the thing with my wife is that if I fight with her, she doesn't give a fuck about that ecosystem. ना वो vlog में आती है ना बनाती है। पिछली बार तो मेरा फोन झटक दी बच्चे से। और भाई मैं तो इतना कलेशी आदमी, जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, मैंने कहा हे गाइस देखो लड़ रही है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई कर रही है। और भाई मेरी इतनी छोटी बातों पे लड़ाई हो रही है, मैं क्या बताऊं यार आपको। मैं बताता हूँ आपको अपनी लड़ाई का रीजन, पर पता है छोटा रीजन है मेरा भाई। मैं यूजुअली शो करता हूँ ना, मैं कपल से पूछता हूँ किस बात पे लड़ाई होती है, कई बार ऐसे रीजन आते हैं ऑडियंस की फटी जाती है। पता है एक बार एक कपल में एक मैम ने चिल्ला के बोल दिया कि गौरव मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड की सारी चैट्स पढ़ चुकी हूँ। मैंने कहा एक तो पहले मुझे माध्यम से हटाओ यहाँ पे। नहीं सही में भाई, एक बार पता है कपल की किस बात पे लड़ाई, मैंने पूछा भाई आपकी और आपकी वाइफ की किस बात पे लड़ाई होती है, तो कह रहा भाई एक बार उनकी वाइफ ने बोला था मार्केट जाके 2 किलो प्याज ले आओ, और वो बंदा 2 किलो लहसुन ले आया। मैं कहा भाई 2 किलो लहसुन कौन लाता है यार? नहीं भाई 2 किलो लहसुन तो रेडी वाला मंडी से लाता है, समझ लो। इस बंदे के घर के 2028 तक के लहसुन आ गए, इनका पूरा खानदान रोज बैठ के लहसुन छिलेगा। जो बंदा 2 किलो लहसुन ला रहा है, असली लौरा लहसुन वही है। सुनो तो भाई मेरी तो इतनी छोटी बात में कलेश हो रहा है, मैं क्या बताऊं यार। एक बार एक मैम ने बताया उनका घर में किस बात में कलेश होता है, उन्होंने बताया कि गौरव ये पति हर 5 मिनट पाता है। भाई मैं मुंबई में ऑडिटोरियम शो कर रहा था, लाइट वाले बंदे लड़के के मुंह पे ही लाइट मारते, 1000 लोग उसे देख रहे हैं, और सबने अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी है कि 30 मिनट से शो चल रहा है, ये आदमी 6 बार पाट चुका है यहाँ। समझ लो, लड़के का चेहरा छोटे होते देखा मैंने। उसके बाद वो बंदा शो एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि हल्की सी कुर्सी हिलने की भी ची होती थी ना इसका शायद। भैया सॉरी भैया, नहीं पा दे भाई। मैं बता दूं भाई, मेरी इतनी छोटी बात में लड़ाई हो रही है। मैं बता दूं किस बात में लड़ाई। रिसेंटली मेरी वाइफ ने बोला मार्केट जाके फ्रूट्स ले आओ, संतरे केले जो भी मिलता है ले आओ। उसने मेरे से बोला 1 दर्जन केले ले आ। अब दोस्तों 1 दर्जन केले कितने होते हैं? 12 केले होते हैं। मैं दुकान पे गया, मैंने बोला भाई 1 दर्जन केले दे, उसमें दर्जन केले दे दिए। अब उसके पास दुकान पे एक लास्ट केला एक्स्ट्रा बचा था। कई बार होता है भाई दुकान में लास्ट सामान कुछ एक्स्ट्रा बच जाता है। बंदे ने मेरे से बोला कह रहा भैया ये भी ले जाओ। इस सिचुएशन में जो मैक्सिमम लोग यहाँ बैठे हैं वो लोग क्या करेंगे? ले आओगे ना, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। मैंने भी कहा ठीक है भैया दे दो। भाई उस दिन वो 13वां केला, मेरी जिंदगी सबसे बड़ी गलती बन गई भाई। उस दिन वो केला वो मैंने लिया नहीं था, वो मैंने लिया ही था। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं घर में 12 की जगह 13 केले ले आऊँ, ठीक है। एक अब आंखों में इमेज बनाना, 12 केले गुच्छे पड़े और 1 केला सिंगल पड़ा।
एंड शो के पहले आई ईट वन बनाना ताकि शो के टाइम में थोड़ी एनर्जी रहे। भाई मैं शो के लिए निकल रहा, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद मेरे से गलती हो गई भाई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने जाते जाते सिंगल की जगह गुच्छे में से केला तोड़ दिया। भाई ये कोई इतनी बड़ी गलती है क्या? भाई पता है इस बात में मेरी गांड नहीं मान लिया, मेरे में चिल्ला रही, तूने सिंगल केला क्यों नहीं खाया, तूने गुच्छे में से केला कैसे तोड़ा? और मैं ना दरवाजे पे आधा छीला केला के चूतिया सा खड़ा हूँ। 32 साल का आदमी हूँ मैं, इस बात पे लड़ाई करूंगा क्या? मेरा गुच्छा, मेरा केला, मेरी मर्जी। ये सब मैंने सोचा, बोला नहीं, क्योंकि बोलता तो बचा 11 केलों का गुच्छा भी मेरे में ही चले जाता, बिना ऊपर की डंठल काटे। तो जहां से केलों को पकड़ते हैं। एक और स्टोरी सुनाओ, यू गाइस आर फॉर वन मोर स्टोरी। ओके दोस्तों, दिस जोक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। गाइस आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, और मैं देखता हूँ ना आजकल के नए जमाने के बाथरूम्स, तो मेरा दिल रोता है भाई, क्योंकि भाई आजकल बाथरूम में साबुन ही नहीं है। अब तुम सब लोग मुझे ऐसे मत बोलो भैया तुम्हारे घर नहीं होगा, हमारे घर तो है साबुन, है भाई साबुन है, पर वो वाला साबुन नहीं है ना भट्टा आजकल। याद हो भट्टा, लक्स लाइफ बॉय, रिमेंबर, सर में मारो सर ही फट जाए, रिमेंबर लाइफ बॉय जो भैया के नाले में बैग डाल में रखो, और फिर मम्मी कह रही हाथ में थैली पहन के बाहर निकाल। मुझे पता है ये हाथ में थैली वाला भी सबको समझ नहीं आता, पर जिसको समझ आता है दैट किड हैज ग्रोन फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। उसने सारी स्ट्रगल देख लिया, क्योंकि उसने नाले के अंदर हाथ डाल के मम्मी नहीं निकल रहा। अभी है भाई बाथरूम में साबुन है, बट इट इज ओनली लिक्विड फॉर्म। यू गाइस एग्री विद मी? नहाने बैठो भाई, सब कुछ का लिक्विड आ गया है। पहले भाई एक भट्टे से पूरा शरीर रगड़ दो, अभी शरीर का हर अंग धोने के लिए नया डब्बा आ गया। एंड आई एम लाइक क्या क्या धोऊंगा अलग अलग। मैं नहाने बैठूं, डब्बे खोलने बैठा हूं। तुमने देखा फॉर एवरी बॉडी पार्ट इज अ न्यू प्रोडक्ट। मुंह धोने का फेस वॉश सर छाती दुनिया लोग धो लो अपनी। भाई देयर इज लिटरली दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, पता क्या? ये आ गया, ये अंडर आर्म्स गोरे कर लो, ये एंड हाँ ये आ गया भाई, ये गोरे कर लो ये। एंड आई एम लाइक ये गोरे करके क्या करूं भाई, ये गोरे करके क्या करूं? मुझे कौन सी मीटिंग में जाके बोल रहे हो? और बताओ भाई साहब बढ़िया बढ़िया, और डील डन डील हो जाए, आ जाओ बगल से बगल रगड़ देंगे, मजा। हर बार बाथरूम में नई चीज आ जाती है यार। एक वो आ गया लूफा, यू गाइस नो लूफा? किसको नहीं पता हाथ उठाओ, कोई शर्माएगा नहीं, मर्द जात शाबाश। और ऐसी बताना नहीं है इनमें से किसी को, रुको ऐसी बात नहीं, तुम लोगों ने कभी लूफा देखा नहीं है, तुम्हारे अपने घर में ही है। वो देखा नल के बटन होता है झामा, वो देखा फूल से झामा से नहीं होता, वो देखा शरीर का स्कॉच ब्राइट, अरे ये देखा ये दिस इज ऑल्सो अ मैजिक शो। हमने गाड़ से कबूतर निकाल दिया भाई, प्लास्टिक का सफेद कबूतर निकाल दिया भाई। पता है 3 साल से मेरे घर में, मुझे पता ही नहीं क्या है। मुझे लगता था मेरी वाइफ को घर डेकोरेट करने का शौक है, तो उसने बाथरूम में नलका भी सजा दिया है। तो एक दिन नजर पड़ी उसके ऊपर, इसका ना रफ नेट वाला टेक्सचर होता है, तो मुझे लगा शायद मेरी वाइफ लाई होगी प्यार की एड़ी साफ करने के लिए। भाई अगले दिन मैंने पहली बार लूफा से प्यार की एड़ी साफ भी करी, और भाई कसम से इतनी ज्यादा सुंदर एड़ी साफ हुई है, मजा आ गया, मन करा एड़ी काट के मुंह पर लगा दूं, इतनी ब्यूटीफुल एड़ी। अब मैं लूफा से 3 महीने से प्यार की एड़ी साफ कर रहा हूँ। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस जोक। तो भाई उस दिन भाई बाथरूम में रेगुलर अपना नंगा बैठ के नहा रहा था, तो भाई लूफा से एड़ी चमका रहा था, आया प्यार। एक वो दिन यार तुम तसल्ली से बैठ के नंगे होकर तसल्ली सब रगड़ दो, चमकाया यार चमकाया जा रहा हूँ। भाई पता नहीं मेरे कौन से जन्म के पाप निकल के आ गए, मेरे से क्या गलती हो गई भाई, मैं दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गया भाई, झटके से दरवाजा खोल के बीवी घुस गई। पहले तो मेरी फटी इसका व्लॉग तो नहीं बना रही, इसका व्लॉग ना बन जाए यार। हे गाइस देखो नंगा पकड़ा गया है, देखो जूम इन करके भी कम दिखाई दे रहा है, देखो दोस्तों वो भाई कुछ भी बोल सकती है, उसके हाथ में कैमरा यार। और भाई इतने गंदे वल्नरेबल हालात में नंगा पकड़ा गया हूँ भाई, मनुष्य कभी नंगा पकड़ा ना जा पाता भाई। एक तो वैसे ही जमीन बैठो पूरी, मतलब जमीन बैठो पूरी तोंद इकट्ठी हो रखी, खुद को गाली दे रहा हूँ, मोमो ज्यादा खा गया, चापे ज्यादा हो गई। और मेरी वाइफ मुझे देख के फुल शॉक्ड, फुल कह रही क्या है ये, कह रही क्या है ये। और भाई जैसे तो मुझे बोला क्या है ये, मुझे स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं हुआ कि लूफा की बात कर रही, मुझे लगा किसी और चीज के बारे में बोल रही, क्योंकि मैं तो नंगा बैठा हूँ और आपको पता है पानी पड़ता है सिकुड़ जाता है।
बारे में बोल रही है। तो भाई मैं फुल डिफेंसिव, जैसे जैसे तुमने बोला क्या है ये, मैं फुल डिफेंसिव। मैंने क्या है ये और क्या है? तो कह रही तू ये लूफा से क्या कर रहा है? मैं कहा लूफा क्या होता है? कह रही जो तेरे हाथ में है। मैं कहा ये तो झामा है। तो भाई मैंने भी उसे नहीं बताया, उसको मैंने नहीं बताया मैं 3 मिनट क्या कर रहा हूँ उसके साथ। उसको तो पता ही नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो हर रोज लगी बड़ी मेरे पता का शावर जेल डाल के लल्ला। मैंने नहीं बताया मैं 3 मिनट से सेड़ी साफ कर रहा हूँ। और 2 बार तो वॉश बेसिन भी चमका दिया था। एक छोटा सा वीडियो बना चलेगा आप लोगों के साथ। एक सेकंड दोस्तों। Okay guys, so we performed in DTU today and had an absolutely amazing time with everyone. Thank you so much guys. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye. Thank you so much.